सारे संकेतों के बीच भारतीय बाजार के लिए आज का दिन कैसा दिख सकता है, आज सेटअप कैसा होगा और साथ ही आज स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है, ये सब समझते हैं। बताने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। अब मेरे साथ तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर जुड़े हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल हमने देखा निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी परफॉर्मेंस थी, मजबूती नजर आई। 17,300 के पार हमने देखा निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी के मुकाबले भी बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी थी, करीब 600 अंकों की बढ़त थी। आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस कहाँ दिखेगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है जो वॉच आउट करने चाहिए? गुड मॉर्निंग मैम। कल अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा एक रैली निचले लेवल से हमें देखने को मिला और निफ्टी ने कंफर्टेबली 17,280 के ऊपर क्लोज भी दे दिया। तो आज मैं इंडेक्स निफ्टी को देख रहा हूँ तो गैप अप ओपनिंग का ही संकेत मुझे लग रहा है, लेकिन ये जो गैप अप ओपनिंग है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। अगर मार्केट किस कारण से 17,450 से लेके 530 इस लेवल तक जाता है तो एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूली करना भी चाहिए और थोड़ा सा फ्रेश शॉर्ट भी कर सकते इस लेवल के ऊपर। 17,670 के आसपास है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफी स्ट्रांग है। कुछ बैंक्स के ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा जहाँ पे ब्रेकआउट आने की कोशिश करिए, जैसे कि IDFC बैंक वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है उसको। तो जब तक IDFC बैंक 42 रुपीज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है तो इसमें हर गिरावट में हमें बाइंग ही करना है। व्यू होगा लंबी अवधि के लिए। तो निफ्टी में अभी थोड़ा सा 17,450 से लेके 530 इस लेवल के ऊपर जैसे ही निकला है मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट साइड का पोजीशंस बना सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। राय आपके लिए इस वक्त आज गैप अप ओपनिंग के आसार ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, ये राय इस वक्त। और फ्रेश शॉट्स भी इस वक्त प्लान किए जा सकते हैं क्योंकि बाजार में जो तेज़ी दिख रही है, एक डिप यहाँ पर नज़र आ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस नितिलेश की तरफ से जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए क्या होंगे? क्या सारी खरीदारी की कॉल्स होंगी या फिर सेल कॉल्स आज सुझाने वाले हैं नितिलेश आप? थोड़ा सा मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाना पसंद करूंगा। देखो इंडेक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी बाइंग आ रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स मुझे ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पे वीकनेस आ सकती है, जैसे कि सन टीवी में हम लोग बिकवाली करेंगे 530 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना चालू करेगा 545 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। 510 रुपए का पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 490 का होगा। और जो नेक्स्ट ट्रेड होगा वो होगा मेरा सन फार्मा का। लग रहा है कि थोड़ा सा 2-3 दिन में स्टॉक थक चुका है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिल गया। जैसे ये काउंटर 978 ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा, 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बिकवाली करना है। पहला जो टारगेट होगा वो 960 का होगा और नेक्स्ट टारगेट होगा 950 के आसपास का। एब्सोल्युटली नितिलेश, शुक्रिया आपका ट्रेडिंग रेंज, स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी अपनी बताने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर सन फार्मा फार्मास्यूटिकल इंडेक्स पर लगातार हम देख रहे हैं म्यूटेड एक्शन जो नज़र आया था, अब वो एक्शन की तरफ तब्दील होता हुआ दिख रहा है। फार्मा स्पेस जो है लगातार फोकस में भी है, एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे सन फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं जो कि रेडार पर है। और साथ ही नितिलेश की अगर राय को देखेंगे, वो थोड़ा शॉर्ट साइड इस वक्त बाजार को देख रहे हैं, इसी के चलते अपनी राय अपनी स्ट्रैटेजी भी उस तरफ दे रहे हैं। लेकिन अगर इंडेक्सेस की बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, तो पिछले कुछ दिनों से जहां सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, FMCG प्लेज हैं क्योंकि फेस्टिवल डिमांड एक देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया है, उस लिस्ट में फार्मा सेक्टर भी है, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेसेस भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक, क्योंकि हम देख रहे हैं अब कई सारी कंपनियों के नतीजे, इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। नंबर्स से पहले उनके रिव्यू तो हम आपको बताते हैं, अनुमान उम्मीदें क्या लगानी है बताते हैं, लेकिन नंबर्स के बाद भी नतीजे कैसे आए वो भी हम आपके सामने लेकर आते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स और नतीजों का पूरा खाका लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं शुरुआत रिजल्ट्स के साथ करें। कल कई सारी कंपनियों के नंबर्स आए, कैसे रहे नंबर्स? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो टाटा कॉफ़ी के आंकड़े रहेंगे। हालांकि याद रखिए टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में ऑलरेडी कंपनी जो है कह सकते हैं मर्ज्ड ऑलरेडी है। आंकड़ों की बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 30% का ग्रोथ आया है। हालांकि मार्जिन्स में जो है थोड़ी दबाव देखने मिली है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 600 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली है। मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आई है
कि जो हायर कॉफ़ी इनपुट कॉस्ट के कारण जो है आपके रॉ मटेरियल प्रेशर देखने मिली है, और एक लैग होती है जब कॉफ़ी के जो दाम होते हैं ग्लोबल प्राइसेस इंडियन प्राइसेस, वहाँ पे एक लैग होती है। अगर दाम घटती भी है तो इम्पैक्ट इतनी जल्दी आती नहीं है, 2 से लेकर 3 महीने की एक एवरेज रहती है, तो उसके कारण इस क्वार्टर में वो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। इसके अलावा फोकस में रहने वाला है महाराष्ट्र सीमलेस है, यहाँ पे शानदार नतीजे देखने मिले हैं। डिमांड ले लीजिए, रियलाइजेशंस ले लीजिए, दोनों में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और बोनस इशू भी हुआ है 1:1 शेयर्स का, अगर आप एक शेयर रखते हैं तो आपको एक शेयर की एक और बोनस मिलने वाली है इशू। इसके अलावा डेट रिपेमेंट भी अक्टूबर में हुई थी 315 करोड़ की, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। स्टॉक ऑलरेडी जो है भाग चुका है 17% पिछले 9 सेशन में, और अभी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे है, तो ज़रूर जो है मुनाफा वसूली भी देखने मिल सकती है, तो इसको ज़रूर फोकस में रखेगा। टाटा मेटालिक्स के वीक नंबर्स देखने मिले, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू हालांकि 36% ग्रो किए, लेकिन मार्जिन्स में दबाव देखने मिला, लगभग 10% से गिरावट देखने मिला। एंड ऑफ कोर्स जो इम्पैक्ट आया है आपका, जो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी के जो बैन लगने से, उसमें भी यहाँ पे एक रन ऑफ इफेक्ट देखने मिल रहा है। स्पंदना स्फूर्ति के जो सिक्वेंशियल नंबर्स देखे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है अच्छे नंबर्स देखने मिले, 20% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है, और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। आरपीजी लाइफ साइंस के डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, 19% का रेवेन्यू ग्रोथ और पैट में 25% का उछाल। कैनफिन होम्स के भी अच्छे आंकड़े आए हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, और पैट में भी लगभग 15% का उछाल देखने मिला है। तो मानसी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बहुत जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी रॉ मटेरियल प्रेशर की जो दबाव है वो बनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने लायक होगी वो होगी गाइडेंस। अगले जो सेकेंड हाफ में क्या गाइडेंस रहती है रॉ मटेरियल प्रेशर की, उसको लेके जो अर्निंग सीजन पे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। वेरी राइटली सेड शरद, इस वक्त रॉ मटेरियल कंसर्न्स तो हैं, लेकिन कमेंट्री क्या कुछ आती है मैनेजमेंट की तरफ से Q3 को लेकर, एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट का क्या है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होगा। कैनफिन होम्स जिसका अभी अभी शरद जिक्र भी कर रहे थे, आज कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने भी वाले हैं, तो उनसे जानेंगे नतीजों के बाद उनका आउटलुक क्या है, और साथ ही ग्रोथ फैक्टर्स कौन से, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। शरद बताएं, खबरें कौन सी हैं जो कि आज फोकस में रहेंगी, कौन से स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रहेंगे? जी बिल्कुल, खबरों में फोकस करें तो दूसरे तिमाही की ऑपरेशनल अपडेट आई है कॉनकोर की। यहाँ पे वॉल्यूम्स में एक अच्छी ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ आया है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की लगभग 10% का ग्रोथ है, और एक्सपोर्ट के आंकड़े में भी 18% का उछाल देखने मिला है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 साल बाद जो है कंटेनर में जो है वॉल्यूम्स में ग्रोथ आ रही है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन का भी ऑपरेशनल अपडेट आया है, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन बिजनेस के बारे में बता दूं। यहाँ पे लगभग 352 सर्किट किलोमीटर्स कहते हैं, उसकी एक एडिशन की गई है। और दूसरी जगह अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देखें जो इलेक्ट्रिसिटी की है, अदानी इलेक्ट्रिसिटी की, जहाँ पे आपके ऑफकोर्स मुंबई में भी उनके बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होती है, यहाँ पे 13% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एंड ऑफकोर्स एनर्जी डिमांड पे भी जो है बढ़ोतरी हुई है। SGVN भी फोकस में रहेगा, और उनकी जो एक आर्म है ग्रीन एनर्जी आर्म, वो असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करार किया है, जेवी के 1000 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें निवेश में लगभग 6000 करोड़ SGVN का लगेगा। एस्टर DM हेल्थ केयर फोकस में रहने वाला है। इनका ऑफकोर्स रेवेन्यूज़ भी जो है गल्फ रीजन से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आता है कंपनी का, और उन्होंने अल होकेयर होल्डिंग ग्रुप के साथ एक जेवी की है, जहाँ पे 250 फार्मेसी वो खोलने वाले हैं। ये खुलेगा आपके सऊदी अरेबिया में, और ये मार्केट और कमर्शियलाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को फार्मेसी में। कुल मिला के 450 फार्मेसीज हैं, जहाँ पे 250 फार्मेसी जो है गल्फ रीजन्स में हैं इस कंपनी की। मोतीलाल ओसवाल 21 अक्टूबर को बैठेगा, बोर्ड मीटिंग रहेगी, जहाँ पे फंड जुटाएंगे, लगभग 2000 करोड़ की फंड जुटाने की बातचीत होगी। इसके अलावा मैं कहूँगा अहम बल्ड डील जो आज आने वाले हैं, जो ब्लॉक डील होने वाले हैं मार्केट आवर्स के पहले या मार्केट आवर्स के जस्ट खुलने में, सबसे पहला रहेगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। यहाँ पे जापान की सोजित्सु कॉर्पोरेशन जो $100 मिलियन वर्थ शेयर्स जो है उनको बेचने वाली है। फ्लो प्राइस रखा है लगभग 64 रुपीज़ पर शेयर का, जो आता है लगभग 7% डिस्काउंट पे, और ये लगभग 2% स्टेक की बिकवाली होगी। ये जो जापानीज आर्म है लगभग 3.46% स्टेक जो है होल्ड करती थी पहले। इसके अलावा जी इंटरटेनमेंट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे इन्वेस्को जो है लगभग 5 करोड़ शेयर से थोड़ी ज़्यादा जो है बिकवाली करेंगे, और जो ट्रांसलेट होती है वो ऑलमोस्ट 5.5% का स्टेक का होता है।
प्राइस रेंज रखा गया है 250 से लेकर 264 रुपीज़ तक, और यहाँ पे लोअर एंड पे डिस्काउंट 5% का है। इन्वेस्को का जो पहला स्टेक था लगभग 10% स्टेक था जी एंटरटेनमेंट में इस डील के पहले, तो इस पे भी ज़रूर फोकस रखिएगा। और आखिर में मैं बात करूंगा आपकी गैस कंपनीज की, स्पेशली दो कंपनीज, एक होगा आपका गुजरात गैस और दूसरा होगा अदानी टोटल गैस। ये इसलिए फोकस में रहने वाले क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने जो वैट घटा दी है सीएनजी में भी और डोमेस्टिक पीएनजी में भी, यहाँ पे रेट जो है 15% से घट के अब सिर्फ 5% हो गया है। हालांकि पॉजिटिव रिएक्शन जो है गुजरात गैस और अदानी टोटल गैस को दिखेगा अगर ये जो बेनिफिट्स है फुल्ली पास ऑन नहीं की गई है कस्टमर्स को, और ये जो रिडक्शन होने वाली है प्राइस को लगभग 7 रुपये और 4 रुपये जो है प्रति यूनिट्स पे होने वाली हैं। और याद रखिए गुजरात गैस लगभग 25% रेवेन्यू सीएनजी और पीएनजी से लाता है और अदानी टोटल गैस का आंकड़ा तो 70% है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे ज़रूर आज फोकस रखिएगा। बिल्कुल, तो गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर नजर रहेगी। इसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन क्योंकि Q2 वॉल्यूम अपडेट्स यहाँ पर आता हुआ दिखा है। वहीं एस्टर डीएम हेल्थ केयर, मोतीलाल ओसवाल, संवर्धना मदरसन, जी एंटरटेनमेंट, इन तमाम स्टॉक्स पर आज के लिए ऑन न्यूज़ फ्लोज आपको नज़र रखनी चाहिए। शरद, शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए और साथ ही रिजल्ट्स भी हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे रिजल्ट्स भी हैं, खबरें भी हैं जिन्हें वॉच आउट करना होगा, लेकिन इन सभी के साथ साथ ब्रोकरेज के रेडार पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स की अगर बात करें, पीवीआर के नतीजे आते हुए दिखे, उसके ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वहाँ पर भी आई हैं। टीवीएस मोटर्स, इंडिया सिटी, यहाँ पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ भी हमने डिस्कशन की उस पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। चलिए ये सारी ब्रोकरेजेस क्या कहती है और कौन से स्टॉक्स रेडार पर हैं ये हम वामाक्षी से जानते हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। वेल, गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम पीवीआर से। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 2410 प्रति शेयर का। बॉलीवुड और हॉलीवुड शोज का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर रहा है दूसरे तिमाही में। दूसरे तिमाही का जो रेवेन्यू और ईबिटा हालांकि थोड़ा अनुमान से मजबूत था। करंट क्वार्टर जो है Q3 वो एक अच्छे नोट पर स्टार्ट हुआ है। कंपनी स्क्रीन्स बढ़ा रही है और आगे मर्जर के रिलेटेड भी ट्रिगर्स होंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएलएसए ने पीवीआर पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। अब फोकस करते हैं टीवीएस मोटर्स पर। यूबीएस की तरफ से राय आ रही है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को बढ़ाया है, 1385 का कर दिया है। उनके मुताबिक कंपनी के लिए बेस्ट इज येट टू कम, इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। कंपनी ईवी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लीडरशिप पाने की कोशिश कर रही है और कंसेंसस एस्टिमेट्स जो है वहाँ पर एक मीनिंगफुल अपसाइड भी हमें देख सकता है। तो ओवरऑल देखिए यूबीएस टीवीएस मोटर्स पर काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य को बढ़ाकर 1385 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे सिटी गैस सेक्टर का। तो जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने कवरेज शुरू की है सीजीडी सेक्टर पर और एक कॉशियस व्यू के साथ उन्होंने कवरेज शुरू की है। महानगर गैस पर उन्होंने कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ, बल्कि गुजरात गैस पर उन्होंने न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू की है। उनके मुताबिक पी मल्टीपल्स अपने प्रीवियस हाइस पर नहीं पहुंच पाएंगे और इंडिया का जो सीजीडी सेक्टर है वो सपोर्टिव गवर्नमेंट का की बेनिफिशियरी रहा है। स्टॉक प्राइसेस ये सेक्टर में काफ़ी सेंसिटिव है वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन को लेकर। तो ओवरऑल देखिए इंडिया सिटी गैस पर जेपी मॉर्गन कॉशियस व्यू के साथ, महानगर गैस पर ओवरवेट की राय के साथ कवरेज शुरू और गुजरात गैस पर न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू। ओके, तो चलिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जो कि आज के लिए फोकस में रहेंगी। थैंक्स फॉर दैट वामाक्षी। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स पर आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये अब समझते हैं। बताने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत तो बुलियन मार्केट से ही करना चाहूँगी क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में सोने चांदी की चाल घरेलू मार्केट में कैसे देख रहे हैं आप? ऑफकोर्स हम देख रहे हैं ग्लोबल सेटअप जो है दबाव ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन सेंटिमेंट्स कैसे देखे जाएँ? जी मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स का काफी ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है और घरेलू बाजार में जिस तरीके से ज्वेलर से बात हो रही है तो यहाँ पे फिजिकल बाइंग काफी ज्यादा बढ़ी है। रिसेंटली देखा जाए तो एक फॉल आया था, इसका भी एक फायदा मिलता हुआ दिख रहा है फिजिकल कंज्यूमर को। और यहाँ पे मानसिक कल के दिन में जिस तरीके से पाउंड यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ था, डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी, तो एक फायदा मिलता हुआ दिखा था फ्यूचर्स में और यहाँ प्राइसेस ऊपर की तरफ हुए थे। आज मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड, क्योंकि ग्लोबेक्स ऑलरेडी दिखा रहा है एक करेक्शन, तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है वो मुझे करेक्शन साइड में ही लग रहा है।
तो मेरे ख्याल से एक हल्की सी बाइंग आ सकती है, वो भी सिल्वर में आएगी। 56,250 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 56,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 56,150 का लगा के चलना होगा। लेकिन जैसे ही अगर इवनिंग में रिबाउंड आता है डॉलर इंडेक्स में, तो मुझे लग रहा है कि दोबारा फिर से गिरावट होगी। तो हायर साइड पे गोल्ड में मेरी सलाह रहेगी कि थोड़ा सा सेलिंग करके चला जा सकता है, क्योंकि बेस मेटल में एक बढ़त देखने को मिल रही थी पिछले हफ्ते, तो उसका एक फायदा यहाँ पे सिल्वर को मिल रहा है। लेकिन अगर भारतीय बाजार की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि 200 से 250 पॉइंट तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे सोने में मिल सकता है, यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और मेरे ख्याल से चाइना काफी इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है वहाँ पे मानसी, तो बहुत ज्यादा शार्प फॉल की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि हर डिप पे एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो यहाँ पे रिटर्न आ सकती है। ये राय आपको गोल्ड और सिल्वर पर मिलती हुई दिखी है, लेकिन इसी के साथ साथ एनर्जी पैक को कैसे देखा जाए? क्रूड नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या होगी? जी मानसी, कल हम लोगों ने मेजर फॉल आता हुआ देखा था नेचुरल गैस में, और वहां पे इसने 500 का जो लेवल है उसको भी ब्रीच करा, तो काफी साइकोलॉजिकल लेवल था 500, जिसको भी ब्रीच नहीं कर रहा था फिलहाल। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अभी से जो 15 डेज का उन्होंने वेदर प्रिडिक्ट किया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वार्म है, तो इसकी वजह से एक लग रहा है कि इन्वेंट्री भी बढ़ के आ सकती है, और उसमें फॉल फर्दर देखा जा सकता है 485। ये एक लेवल रहेगा जो हम एनसीएक्स में नेचुरल गैस से आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना चाहिए। और अगर क्रूड की बात है तो थोड़ा सेंटीमेंट निगेटिव है, यहाँ पे भी एक बार सेलिंग करके चल सकते हैं। 7,050 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6,900 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7125 का। की चाल करेंसी पर आपका आउटलुक क्या होगा? बेस मेटल्स में क्या कोई स्ट्रैटेजी इस वक्त बन रही है? जी मानसी, मुझे लग रहा है कि बेस मेटल से कल काफी गिरावट आई थी। एक कमोडिटी ऐसी है जिंक पे, जिसमें हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जिंक में थोड़ी सी गिरावट आएगी, और वो गिरावट यहाँ पे आ चुकी है। 262 तक मुझे एक्सपेक्टेड है, तो 264.5 पे सेलिंग करना चाहिए। 262 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 265.5 का यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि मानसी, यहाँ पे एक और कमोडिटी है जहाँ पे थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। कल हम लोगों ने देखा था एल्यूमिनियम में भी फॉल आता हुआ, ये यहाँ पे 198 देख सकता है, तो आज का दिन थोड़ा सा गिरावट का हो सकता है। और चाइना का जीडीपी नंबर जो कि डिलेड होता नहीं, इस पर डिलेड होके आ रहा है, अगर पॉजिटिव आता है तो ही सेंटीमेंट जाके यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बनेगा बेस मेटल में। बिल्कुल वंदना, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय इस वक्त क्रूड पर बनती हुई वंदना का मानना है कि 7125 का स्टॉप लॉस लगाएं। 6,900 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साथ ही सिल्वर में खरीदारी के मौके यहाँ पर अगर बुलियन मार्केट में आप कोई स्ट्रैटेजी देख रहे हैं तो सिल्वर पर एक बार बाई इनिशिएट किया जा सकता है। 56,600 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले। यहाँ पर एक